आइए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। खुदा के नाम की महिमा हो। सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। खुदावन प्रभु यीशु, तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु आज जो भी वचन प्रभु आज यहाँ पर प्रीच किए जाए पिता, वो खुदावन प्रभु यीशु जहाँ पर यहाँ पर बैठे हुए हर एक भाई बहनों के जीवन में पिता, और जितने भी ऑनलाइन प्रभु इन वचनों को सुनते खुदा, उनके जीवन में प्रभु तेरा आत्मा बड़ी रीति से कार्य करे पिता, यीशु के नाम से पिता। मैं विश्वास करता हूँ खुदा कि आज प्रभु जो भी तेरी आत्मा के द्वारा यहाँ पर जो बीज बोए जाते हैं, जो वचन बोए जाते हैं पिता, वो हर एक प्रभु इनके हृदय की पट्टियों पर लिखे जाएंगे। जैसे खुदा तेरा कलाम कहता है कि मैं इन वचनों को पत्थर की पट्टियों पर नहीं, मैं तुम्हारे मांस रूपी हृदय की पट्टियों पर लिखूँ। हाँ पिता, मैं विश्वास करता हूँ पिता, आज जितने भी प्रभु ये सुनने वाले भाई बहन यहाँ पर बैठे हुए पिता, ऑनलाइन सुनने वाले, उनके हृदय की पट्टियों पर लिखे जाए, जो कभी मिटाए नहीं जाए पिता, यीशु के नाम से पिता। और खुदावन हर एक वचन के द्वारा प्रभु ने प्रकाशन हो पिता, ताकि तेरे नाम की बड़ी रीति से महिमा करे, यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा। आइए हम वचन को देखते हैं। जैसे आज कुछ सच्चाइयों को, जैसे आज को हम देखते हैं, अगर किसी भी क्षेत्र को हम सच्चाई से जानेंगे ना, उसी क्षेत्र में हम आज़ाद होंगे। अगर जानबूझकर हम अनजान पने में चलेंगे तो वहाँ पर क्या होगे, परेशान हो जाएंगे। जैसे आज आप वहाँ से स्वासड़ा से चल के यहाँ तक का तो रास्ता आपको मालूम था, लेकिन वो भी लोकेशन दी तब, नहीं तो कई जगह पूछ के आना पड़ता था। तो उसी प्रकार से हर एक मनुष्य के अंदर एक उद्देश्य है कि हमारा जीवन, जैसे यहाँ पर 120 साल पृथ्वी पर रखी हम लोगों की, मतलब जो परमेश्वर की जो वाचा बांधी हुई है उसके अकॉर्डिंग 120 साल है। लेकिन फ़िलहाल आज मनुष्य 120 साल नहीं जीता है। लास्ट मतलब 70 80 90 लास्ट इतना ही रहता है, या हद मारकर सही खान पान होगा तो 100 तक टपेगा, इससे ऊपर नहीं जा पाएगा वो। लेकिन अगर पीछे के ज़माने में हम देखते हैं, आज से काफ़ी वर्षों पहले मनुष्य की इतनी उम्र थी कि हम अचंभित हो जाते हैं। मतलब 1000 वर्ष मनुष्य की थी। शायद मेरे हिसाब से नहीं सुना होगा आपने, 1000 बरस मनुष्य की थी पहले। अब धीरे धीरे करते करते ये कम होती आ रही है। क्यों होती आ रही है? कि जिस प्रकार से जैसे जैसे मनुष्य पाप करता जा रहा है, वैसे वैसे ये चीज़ें हमारे जीवन से, हमारी उम्र है वो कम होती जा रही है। तो इसीलिए हम कुछ चीज़ें आज हम देखते हैं वचन के द्वारा। जैसे आज हम हर एक मनुष्य को देखते हैं, वो क्या करता है, वो एक सच्चाई से अनजान रहता है और एक बोझ को लेके चलता है। जैसे एक व्यक्ति के पर, जैसे उसकी कैपेसिटी है मतलब 50 किलो वेट उठाने की, अगर उस पर हम 200 किलो वेट डालेंगे तो क्या होगा? वो सही से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है कि आज जो परमेश्वर की उपस्थिति में जो खुदा ने हमें जो अपना अनुग्रह दिया था, उस अनुग्रह के द्वारा हम लोगों ने क्या किया, संसार का बोझ भी ज़्यादा उठा लिया है। संसार का बोझ मतलब बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन के लिए सही नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उन चीज़ों का बोझ भी अपने ऊपर उठाकर रखा है। ठीक है, आगे जैसे कहता है कि वचन है कि जैसे अगर आज एक व्यक्ति पर 200 अगर वेट डाला जाएगा तो वो क्या करेगा, दबेगा। तो उसी प्रकार से आज एक व्यक्ति पर सच्चाई का नया बोझ डालकर वो संसारिक बोझ को डालकर चल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, बीमारियों में, परेशानियों में, लाचारी में, गरीबी में, हर एक क्षेत्र में वो क्या कर रहा है, परेशान हो रहा है। और कहाँ पर उनका कोई वहाँ पर संसारिक चीज़ों में उसका सीधा निवारण नहीं है, उसका वहाँ पर सॉल्यूशन नहीं है उनके पास। इसलिए खुदा ने कहा ना कि मत्ती यूहन्ना अध्याय 15 के 16 के अंदर कहता है कि सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र और आज़ाद करेगा। अगर एक मनुष्य के पास सच्चाई अगर अपने जीवन की होगी तो वह हर एक चीज़ों में आज़ाद होगा, अन्यथा वो आज़ाद नहीं होगा। अगर हम यहाँ से अगर जयपुर का मार्ग जानते हैं तब भी हम सही रीति से जा पाएंगे, अन्यथा हम परेशान होंगे। उसी प्रकार से हमारा जीवन का मार्ग, जैसे हमारा जीवन आज इस पृथ्वी पर हम संसारिक जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन जो हमारे अंदर मालिक ने जो हमें आत्मा दी है, उस आत्मा का मार्ग किसने जाना है, उस सत्य को किसने जाना है। आज ज़्यादातर क्या होता है, झूठ, गाली गलौच, निंद्रा, चुगली, बेईमानी, छल कपट, यही चीज़ें होती हैं। सत्य के मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल लोगों को लगता है, बाकी सत्य पर चलना एक आसान तरीका है। आज जैसे ये भाई सोमवीर के अंदर ये चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि वो एक अनजान हम, बल्कि इन चीज़ों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर बलिदान दे चुके हैं वो। ठीक है, कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने, अब इसीलिए तो कहना कि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र और आज़ाद करेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन के लिए हर एक पाप की, हर एक श्राप की, हर एक विधियों का लेख
उनकी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा चुकाई थी। आज हमें उस चीज़ का अनुभव नहीं है, तब वो चीज़ें हम अनजान रहते हैं, और तब अनजान रहते तो वो चीज़ें क्या हम पे क्या करती हैं, हैवी होती हैं। जैसे आज अगर ये मोबाइल अगर मेरे पास है, अगर इसका मुझे पता है कि कीमत नहीं चुकाई है, तो अगर मेरे से कोई कीमत मांगेगा तो मुझे देना पड़ेगा, उसकी पे करनी पड़ेगी। अगर मुझे पता रहेगा कि मुझे इसकी कीमत पहले पे हो चुकी है, तो मैं उसकी कभी भी पे दोबारा नहीं करूँगा। तो अगर हमें ये पता रहेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने लहू के द्वारा हमारी कीमत चुका चुका है, तो हमारे पर अब कोई दंड की आज्ञा नहीं है। इसीलिए जैसे सेकंड कुरिन्थियों 5:17 के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है, जो मसीह में हैं वो नई सृष्टि, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, पुरानी बातें बीत गई और सब बातें देखो नई हो गई। मतलब पुरानी बातें कौन सी, जो हम पुरानी बातें वो जो संसार के साथ हम चलते हैं। इसीलिए पुरानी बातें बीच, जैसे हम आज वचन के अकॉर्डिंग देखते हैं, मत्ती अध्याय 11 पद 28 को हम देखते हैं, निकाल लीजिए नए वचन के अंदर। हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हे हारे थके हुए लोगों, हे बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मतलब यहाँ पर बोझ और परिश्रम का क्या मतलब है कि आज जैसे एक व्यक्ति जब कार्य करता है और थक जाता है, तो अब क्या करता है, उसको विश्राम की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से हम संसार में चलकर इन तमाम चीज़ों से थक चुके हैं। जैसे आज बीमारियां, हम चाहकर भी उसका इलाज कराते भी नहीं हो सकती सही वो, तो उससे हम थक जाते हैं, हमारा पैसा भी लगता है, हमारा जीवन भी लगता है, हमारा समय भी लगता है, लेकिन हम लोग थक कर बैठ जाते हैं कि हमारे बस की बात नहीं होती है। तो इसीलिए कहता परमेश्वर का वचन है कि हे परिश्रम करने वाले और बोझ से, बोझ का मतलब क्या है कि जैसे आज बीमारियां हमारे अंदर हैं, ठीक है, संसारिक बातें हमारे अंदर हैं, तो उससे दबे वो कहता कि तुम मेरे पास आओ। वो कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह कहता कि तुम मेरे पास आओ, तुम क्या करोगे, विश्राम पाओगे। लेकिन आज लोग, जैसे मैं अभी बात कर रहा था, लोगों को चंगाई मिल जाती है, विश्राम मिल जाता है, तो विश्राम मिलने के बाद वो कार्य की तरफ नहीं दौड़ता है। वो उसको जब परिश्रम, उसको शांति मिल गई, तो वो क्या करता है, फिर वो जहाँ पर शांति मिली उस जगह को नहीं अपने ध्यान में रखता कि मुझे कहाँ से शांति मिली है, मुझे कहाँ से विश्राम मिला है, तो मुझे क्या करना चाहिए। वो उन चीज़ों को छोड़ देता है। आगे कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। प्रभु यीशु का कलाम कहता है यहाँ पर कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूँ। जैसे यहाँ पर जुए का मतलब क्या है कि ये वचन, वो कह रहा है ये वचन अपने ऊपर उठा लो, अपने हृदय आत्मा में उठा लो, ताकि आप बुराइयों का सामना कर सको, हर एक शैतान की युक्तियों का सामना कर सको आप, ठीक है। आगे कहता है कि उठा लो ताकि तुम मुझसे सीखो। आज अगर ये चीज़ हमारे पास नहीं होगी तो हम सत्य को नहीं जान पाएंगे, सच्चाई को नहीं सीख पाएंगे कि हमारे जीवन की सच्चाई क्या है। जैसे आज हम अगर सृष्टि के अंदर हमें इतिहास को निकाल कर देखेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि मनुष्य की सृष्टि कैसे हुई थी। मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर ने, आज कहते हैं ना कि मनुष्य भगवान का रूप होता है। दरअसल में परमेश्वर ने, इस सृष्टि के कर्ता ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार इस पृथ्वी पर रचा था। और रच कर क्या हुआ, उसके नाक के द्वारा सांस फूकी थी परमेश्वर ने। अपने हाथों से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, लेकिन मनुष्य क्या करता है, परमेश्वर को जिसने उसे बनाया उसको वो भूल जाता है। जब उससे दूर होता है तभी आज वो इन पाप से, परेशानियों में, हर एक मुसीबत में फंसता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि हे हारे थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। प्रभु कहता कि तुम मेरे पास आओ, तो तुम क्या करोगे, उस बोझ से, जो संसारिक बोझ है, जो शैतानी बोझ तुम्हारे पर रखा हुआ है, उससे तुम क्या करोगे, आजाद हो जाओगे। क्योंकि मैं नम्र हूं और मन में दीन हूं। परमेश्वर को जिसने भी उसने भला बुरा कहा, परमेश्वर ने कभी किसी को श्राप नहीं दिया, कभी किसी को मुसीबत में नहीं डाला। आज मनुष्य क्या करता है, अपने ही शब्दों के कारण, जैसे अगर आज हम खेती के अंदर, हमारे पास 10 बीघा खेती है, अगर उस खेती में हम अगर गेहूं बोएंगे तो वहाँ पर हमें गेहूं काटना पड़ेगा। अगर वहाँ पर अन्य कोई फसल बोते हैं हम, तो वो फसल हमें काटनी पड़ेगी। तो ये हमारा जीवन क्या खेती है, जो हम इसमें बोते हैं,
चाहे वो हम किसी दूसरे के जीवन में बो रहे हैं, तो जो हम बो रहे वही हमें काटना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर प्रभु कहता कि मैं नम्र और मन का दीन हूँ, तो खुदा कहता कि मेरे पास आओ, तुम मुझसे सीखो। आज मनुष्य एक दीन कब बनेगा? जब वो उसकी पवित्रताई को जानेगा। अपने आप से मनुष्य दीन नहीं बन सकता है। आज मनुष्य का हम स्वभाव को देखते हैं, वो घमंडी रहता है, क्रोधित रहता है। ठीक है, हर एक छोटी छोटी बातों में क्रोध करने वाला रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसे पता नहीं कि उसके शरीर के अंदर क्या चीज़ें काम कर रही हैं। जब उसको पता लगता है कि मेरे अंदर बल्कि परमेश्वर की आत्मा की वजह कुछ दूसरी आत्मा काम कर रही है, तब वो उस आत्मा से आज़ाद होता है, जब प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। ठीक है, आगे कहता है कि क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हल्का मतलब आज अगर संसार का ऐसे बहुत सी बातें, छोटी छोटी बातें, तुम ऐसा नहीं करना, तुम वैसा नहीं करना, तुम वो नहीं करना, हम नहीं कर पाते हैं। हम क्या करते हैं? बोझ के नीचे दबते जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि मैंने तुझे हर एक व्यवस्था से, संसार के साथ चलते हैं। आज यहां पर क्या कहता है कि गुण 33 के अंदर कहता है क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो आज हम परमेश्वर की बोझ का मतलब उसका जुआ हल्का है, और सहज और सहने लायक, उठाने लायक, मतलब कि उसके वचन, उसकी सच्चाइयाँ हल्की है। आज जैसे कहते हैं ना कि एक झूठ को छिपाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके साथ हमें 10 झूठ या 100 झूठ और बोलनी पड़ेगी। अगर एक सच बोलेंगे तो उसके पीछे हम और कोई झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सच्चाई के पीछे हम सच्चाई को बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए परमेश्वर के जुए को, उसके वचन को हमारे ऊपर रखना है। जैसे खुदा ने हमें क्या किया है कि जैसे इसमें यहाँ पर बताया गया है कि परिश्रम को यूनानी भाषा में कोपियो कहा गया है। अर्थ है कि थकित ना होना। कठोर कार्य करने से जब थक जाता है व्यक्ति तो उससे वो आज़ाद होता है। बोझ का उठाना यूनानी भाषा में कहता है कि पोटिजो। इसका मतलब यूनानी भाषा में बोझ का मतलब है पोटिजो, मतलब जो वजन के द्वारा दब जाता है व्यक्ति, उसे हम जब कहते हैं ना बोझ से दबा हुआ, उसे कहते हैं पोटिजो यूनानी भाषा के अंदर। ठीक है, आगे जैसे हम वचन को देखते हैं कि आज हर एक लोग मसीह के अंदर और क्या करते हैं? संसार के बोझ से वह दबे हुए हैं। और खुदा ने जब प्रभु यीशु मसीह आया तो यहाँ पर क्या हमें वो आज़ाद करने के लिए आया। किस चीज़ से? उस बोझ से, उस संसारिक चीज़ों से, ताकि हम उस चीज़ों से, उस व्यवस्था से हम आज़ाद हो पाएँ। आइए हम एक वचन को यहाँ पर आगे देखते हैं। भजन संहिता और 55 को 22 को हम देखते हैं। यहाँ पर कहता कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। तो मतलब कि यहाँ पर जो अपना बोझ है, क्या है अपना बोझ? हमारे जीवन के अंदर बीमारियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, चिंताएं हैं, टेंशन है, गरीबी है, हर एक ऐसी बहुत सी हमारे जीवन के अंदर परेशानियाँ हैं। उन चीज़ों को कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि वो तुम क्या करो? मुझ पर डाल दो, तो तुम क्या करोगे? विश्राम पाओगे। लेकिन मनुष्य क्या करता? उन चीज़ों को परमेश्वर पर डालना नहीं चाहता है, और वो अपने आप उठाकर चलना चाहता है। ठीक है कि नहीं, मैं कुछ होगा, मैं अपने आप चलूँगा। लेकिन वो अपने आप से कुछ, जब तक वो सत्य के मार्ग के पास नहीं पहुँचेगा, वो अपने आप से हील नहीं हो सकता है। पहला पत्रस अध्याय 5 और पद 7 को हम देखते हैं, पेज नंबर 328। यहाँ पर कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। मतलब आज जैसे एक मनुष्य बच्चा है, अगर बच्चा मुसीबत में फंसा रहता है तो उसको उसके माता पिता को ख्याल रहता है कि इनको क्या चीज़ आवश्यकता है, क्या इसको चाहिए, क्या इसको देना है, क्या इसकी ज़रूरत है। वो हर एक ज़रूरत उसके माता पिता को पता है। उसी प्रकार से परमेश्वर को, जिसने हमें रचा, इस पृथ्वी पर भेजा है, उसे हमारी हर एक ज़रूरतों को पता है कि इसे क्या आवश्यकता है, कहाँ इसे मुसीबत से छुटकारा देना, कौन सी इसके अंदर बीमारी काम करी या कौन सा इसको ज़रूरत है, वो उस चीज़ों से उसे छुटकारा देता है। इसीलिए हर एक लोगों को मसीह के अंदर जब हम आते हैं तो हमें 2 कुरिन्थियों 5 के और 17 के द्वारा हमें विश्वास करना है कि जब हम मसीह में आते हैं तो हमारे जीवन से क्या करता है कि जो जितने पाप थे, जितने श्राप थे, जितने विधियों के लेख थे, वो सब मिटाए जाते हैं। इसीलिए खुदा ने कलाम में कहा कि जो मसीह में हैं वो नई सृष्टि हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, पुरानी बातें बीत गई और सब बातें देखो नहीं होगी।
लेकिन आज हम यीशु में आकर भी उन्हीं पुरानी बातों को जीते हैं, उन्हीं पुरानी बातों को करते हैं। जैसे हमारा देखना आज मसीह के अंदर, मसीह ने क्यों कहा कि जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। उसने बुराई के बदले कभी बुराई नहीं की, किसी को गाली सुनकर किसी को गाली नहीं दी। और आज हम देखते हैं, आज लोग चलते इधर हैं और देखते हैं इधर, ठीक है। अगर बुरी चीज़ सामने आ रही है, अगर कोई अच्छी लेडी सामने आ रही है तो उसको एक गलत निगाह से देखेंगे, उसको ये नहीं देखेंगे तुम्हारी बहन लगती है या तुम्हारी कोई परिवार में है, एक गलत नज़र से उसे देखना जरूर शुरू कर देंगे। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है, अगर तेरी एक आंख कानी है तो उसे निकाल कर फेंक दे। अगर हमें कौन सी चीज़ें संसार के अंदर पाप के अंदर भागी, यही चीज़ें हमें पाप के अंदर भागी बनाती हैं। आज हम परमेश्वर के अंदर आकर क्या करते हैं, उन पुरानी बातों के द्वारा हमारा जीवन जीते हैं। जैसे मसीह के अंदर आने के द्वारा क्या होता है, पुरानी बातें जितनी भी हमारे जीवन से जो व्यभिचार की बातें होती है, पाप होता, गाली गलौच, निंदा, चुगली, बेईमानी, छल कपट, एक दूसरे से नफरत करना, ये हर एक चीज़ें हमारे जीवन से निकालनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को पकड़ के रहते हैं। जहाँ पर खुदा ने मसीह के अंदर 3 बातें बताई हैं। जैसे पहली क्या है कि मसीह के पास आना। अगर आज हम हर एक संसारिक विधियों से, श्राप से, हर एक पाप से हमें छुटकारा चाहिए तो हमें परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। जैसे आज एक बीमार व्यक्ति है, अगर एक बीमार व्यक्ति को कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाएगा वो? डॉक्टर के पास या अन्य घर पे किसी घर वाले के पास जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरा इलाज यहाँ पर है। तो उसी प्रकार से जब एक व्यक्ति किसी पाप से घिरा हुआ है तो उस पाप का छुटकारा केवल परमेश्वर के पास है, प्रभु यीशु मसीह के पास, और कहीं पर छुटकारा नहीं है उसका। और पाप इस पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जिसने पाप नहीं किया हो। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था कि उसने पाप न किया हो। दूसरी बात है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठाना, मतलब उसके वचनों को अपने हृदय में उठाना प्रतिदिन। आज चाहे वो कहते ना कि आंधी में छुक जाए लेकिन वचन ना चुके, तो उसी प्रकार से जब आंधी में छुक जाए लेकिन हमारा पढ़ना, प्रभु की उपस्थिति में रहना, वो ना चुकना चाहिए। अगर इस स्थिति में हम चलते हैं तो हमारे पर कोई भी शैतानी युक्ति हम पर काम न करेगी। तीसरी बात क्या कह रहा है कि मुझसे सीखो। आज हम संसार में अगर सीखेंगे तो क्या सीखेंगे, तेरा मेरी, उसने तेरे साथ अपनी जो बातें हैं वो उन पर हम क्या है, प्रभु यीशु से सीखना नहीं चाहते हैं, अपनी सच्चाइयों को हम जानना नहीं चाहते। प्रभु का वचन कहता है कि तुम मेरे पास आओ तो क्या करोगे, सत्य को सीखोगे। हम सच्चाइयों को जानना नहीं चाहते हैं। आज मनुष्य क्या करता है, उसे सच्चाई से वो दूर रहना चाहता है। अगर पाप के लिए कहेंगे कि वहाँ पर वो चीज़ लगी हो तो फटाफट जाने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर सच्चाई के लिए कहेंगे कि वहाँ पर वो प्रभु का ऐसा काम हो रहा है तो वहाँ पर वो जाना उचित अपने आप को नहीं समझेगा। लेकिन इसके पीछे क्या है, ये 3 आज्ञाएं हैं। जैसे यहाँ पर आगे कहता है, मसीह के विषय में 4 बातें और लिखी है कि मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं नम्र और मन में दीन हूँ। परमेश्वर कहता कि मैं तुझे विश्राम दूंगा। अगर आज हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और उससे सीखते हैं तो हमें क्या करता है, वो विश्राम देता है हमें, ठीक है। हर एक क्षेत्र में, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे वो किसी फाइनेंस में हो, चाहे अन्य किसी रोगों में हो, वो हमें विश्राम देता है। और उसने दूसरी बात कहा कि मैं नम्र हूँ और मन में दीन हूँ। आज अगर हम परमेश्वर को कौन पसंद कर सकता है, जैसे इब्रानियों 11:6 कहता है कि उसको केवल उसके विश्वास से पसंद कर सकते हैं, ना कि उसे धन से, ना कि दौलत से, ना कोई चांदी से। हम मालिक को, जैसे खुदा ने हमें रचा, मालिक ने रचा, उसे हम पसंद नहीं कर सकते, सिर्फ उस पर विश्वास करके हम उसे पसंद कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात वो कहता है कि मेरा जुआ सहज, मतलब उसका वचन हल्का है। आज हम ये नहीं सोचे कि अगर वचन पढ़ेंगे तो हमारे पर भारी हो जाएगा, नहीं, उसके वचन हल्के हैं। आज हमें थोड़ा समय जरूर लगेगा इसको परखने के लिए, हमारे हृदय के अंदर बैसाने के लिए, लेकिन जैसे जैसे हम सच्चाई में चलेंगे तो हमें कोई भी पाप की आत्मा, कोई भी बीमारी की आत्मा, कोई भी शराब की आत्मा हमें छू नहीं पाएगी। हमें वो हर एक पाप से छुटकारा दे चुका है, ठीक है। चौथी बात यहाँ पर कहता कि मेरा बोझ, मतलब प्रभु के कार्य, प्रभु की महिमा। जैसे आज प्रभु का बोझ क्या, कि उसके कार्यों को, सुसमाचार को फैलाना, उसके राज्य को बढ़ाना, ये प्रभु के कार्य हैं। जब हम आत्मा और सच्चाई से इसको करते हैं तो जैसे खुदा का कलाम कहता है कि मसीह के अंदर की गई मेहनत कभी
व्यर्थ नहीं जाएगी। आज हम मेहनत करते हैं प्रभु के अंदर, तो हमारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। इसीलिए इन बातों को हमारे जीवन के अंदर 4 बातों के साथ रखना। यहाँ पर कहता है कि प्रभु यीशु ने हमारे साथ यह 2 बार प्रतिज्ञा और विश्वास की है कि जब हम उस पर विश्वास करते हैं और उसके पास आते हैं तो हमें क्या करता है, विश्राम देने की बातें करता है कि मैं तुझे विश्राम दूंगा। तो आज अगर हम उसके पास आना ही नहीं चाहेंगे तो कैसे हमें विश्राम मिलेगा? अगर आज हमें देखो कहीं पर भी किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो हम उसके पास जाते हैं, ना कि वो चीज़ें हमारे पास चल के आती है। अगर हमें पानी पीना है तो हमें स्वयं नल से पानी भरना पड़ेगा या गिलास के पास, घड़े के पास हमें जाना पड़ेगा, वो घड़ा चल के हमारे पास नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से अगर हमारे जीवन के अंदर पापों से, श्राप से, अगर इस चीज़ों से हमें छुटकारा चाहिए तो हमें परमेश्वर के समक्ष से जाना पड़ेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना हमें पड़ेगा। इसीलिए आगे कहता है कि जब एक विश्वासी इन बातों को अपनाने में तब वह संसार की विधियों व रीति से आज़ाद होता। जब परमेश्वर की इन बातों को वो मानता है, सच्चाइयों को जानता है, तो वो हर एक संसारिक रीतियों से वो आज़ाद हो जाता है। जैसे आज से काफ़ी वर्षों पहले जब परमेश्वर ने सृष्टि रची, एक व्यक्ति को यहाँ पर नियुक्त करके ठहराया कि तू मेरी प्रजा को संभालेगा। जैसे हम देखते हैं पहले के समय में राजा महाराजा थे तो उन्होंने अपनी प्रजा को संभालने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त किया रहता था कि प्रधानमंत्री है, उप प्रधानमंत्री है। आज भी जैसे हमारे मुख्य प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, तो हर एक लेवल के लिए अलग अलग नियुक्त करके रखें। उसी प्रकार से परमेश्वर ने भी इस प्रतिज्ञाओं के लिए अलग अलग चीज़ें रखी हैं कि अगर उस रीति से हम उसको करेंगे तो हम आज़ाद होंगे। अगर परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञाओं को हम अपने जीवन के अंदर बना के चलते हैं तो उस चीज़ों से हमें, संसारिक रीतियों से, संसारिक व्यवस्था से, उस पाप से हम आज़ाद हो जाते हैं। आगे कहता है कि मसीह का जुआ उठाना है, मतलब एक व्यक्ति को जो प्रभु यीशु मसीह में आता है, प्रभु पे विश्वास करता है कि तू मेरा उद्धार करता है, तो उसे अपने जीवन में कुछ बातों का ध्यान रखना है जो मैं बताता हूँ। कि पहली बात है कि मसीह का जुआ उसे प्रतिदिन उठाना चाहिए, प्रतिदिन क्रूस उठाना चाहिए। सेकंड बात, तीसरी बात है कि प्राण के लिए न चिंता करे कि मेरा प्राण आज मुसीबतों में है। जब उसने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जीवित किया तो क्या हमें वो सड़ने देगा? उसने कहा अगर तू मुझ पर राई के दाने अगर विश्वास करेगा तो मेरी महिमा को अपने जीवन में देखेगा, बड़े बड़े काम करेगा, तू चिन्ह चमत्कार देखेगा और तू इस पहाड़ से कहेगा उठकर वहां चला जा, तो वह तेरे लिए हो जाएगा, तेरे लिए कोई बात असंभव न होगी। तो जब हम प्रभु यीशु के अंदर आकर कुछ चीज़ों के लिए विश्वास करते हैं कि मेरे लिए होगा, तो वो होगा, क्योंकि करने वाले हम नहीं होते, खुदा का आत्मा होता है। चौथी बात उसने कही कि वस्त्र व भोजन के लिए चिंता न करना। आज हम एक मनुष्य किस रूप में रचा गया है, वो परमेश्वर के स्वरूप के अंदर रचा गया है, लेकिन उसको हर एक चीज़ की चिंता पड़ी रहती है। उसको खाने की चिंता पड़ी रहती है, पहनने की चिंता पड़ी रहती है, अपने बच्चों की चिंता पड़ी, हर एक चीज़ की, धन की चिंता पड़ी रहती है। अगर एक नज़र हम पक्षियों पर उठा के देखते हैं, क्या पक्षी परमेश्वर ने, मालिक ने नहीं बनाए? जिसने हमें बनाया उसी ने पक्षियों को भी बनाया। लेकिन पक्षी जितनी हम लोग चिंता करते, मनुष्य चिंता करता, उतनी चिंता करते हैं? वो कभी भी चिंता नहीं करते कि मुझे क्या खाना, क्या पीना, क्या नहीं करना, बल्कि परमेश्वर ने हमें उनसे ज़्यादा अपने स्वरूप के अनुसार हमें बनाया। तो आज मनुष्य क्या करता है कि अपनी चिंताओं में रहता है। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि ना तो वस्त्र के लिए तुम चिंता करना, ना भोजन के लिए चिंता करना। अगर हम प्रभु की संगति में रहते हैं, उसकी उपस्थिति में रहते हैं, तो हमारे लिए हर एक जरूरतों को पूरी करता है। इसीलिए उसने उस वचन में कहा है, मत्ती 6:31 के अंदर कहता है कि वह अपने मांगने वाले की हर एक मन की इच्छाओं को जानता है। ठीक है। 5वीं बात उसने कही है कि संगति अब समन के लिए प्रभु भोज। जैसे आज परमेश्वर ने हमें प्रभु भोज के लिए कुछ बातें कही हैं, वो हमें उसकी उपस्थिति में रहकर करना है। जब एक व्यक्ति, मनुष्य अपने आप को प्रभु को सौंप देता है, तो वहाँ पर प्रभु ने कुछ वाचाएं बांधी हैं, उस वाचाओं को वो अपने साथ करना जरूरी है। 6ठी बात उसने कही है कि सारे हथियार बांध लो। कौन से हथियार यहाँ पर कह रहा है? कि हमें ये नहीं कह रहा कि तू छुरी ले ले, तलवार ले ले, भाला ले ले, बंदूक ले ले, नहीं, वो ये नहीं कह रहा। हमें वो कह रहा कि आत्मिक हथियार, परमेश्वर के वचन,
आज एक मनुष्य बुरा नहीं है, मनुष्य के अंदर कुछ शक्तियां उसके अंदर प्रवेश होकर वो उसे बुरा बनाती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि पृथ्वी पर जब जब अगर ऐसा कुछ होता है ना, कभी कभी बार एक व्यक्ति एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है, उसके लिए तो लोग क्या कहते हैं कि भगवान ने इनके नसीब में यही लिख दिया, ठीक है ना। और एक जब बच जाता है तो क्या कहता है कि अच्छा है, भगवान ने ऐसा लगा। लेकिन कहते हैं ना कि एक और कहते हैं कि जब वो बच जाता तो क्या करते हैं कि भगवान ने इसे बचाया। तो इसका मतलब कभी परमेश्वर जीवन दान, जैसे दान होता ना, दान देकर कभी वापस नहीं लिया जाता। तो जब मालिक ने हमें जीवन दिया तो जीवन हमारे से कभी वापस नहीं लेगा। इस पृथ्वी पर दो चीज़ें काम करती है, एक मृत्यु और एक जीवन। तो जैसे हम कहते हैं कि मारने वाले से जीवाने वाला बड़ा होता है, तो इसका मतलब दो चीज़ें इस पृथ्वी पर काम कर रही हैं। तो एक जीवन दान देती है और एक मृत्यु को करती है। वो मृत्यु करने वाला हमें क्या करता है, हर एक पाप की तरफ लेके जाता है ताकि हमारा जीवन बच न जाए। जैसे आज ये नशे हैं, गाली गलोच, निंद्रा, चुगली, बेईमानी, छल कपट, ये क्या हैं। एक आज छोटी बच्ची अगर बाहर निकलना चाहती है, वो बच्ची बाहर नहीं निकल सकती रोड पर। क्यों? उन व्यक्तियों में वो दरिंदगी कहाँ से आई? वो मनुष्य बेकार नहीं है, लेकिन उसकी सोच के अंदर, उनके जीवन के अंदर जो शैतानी आत्माएं काम कर रही है, वो दरिंदगी की, वो शैतान की आत्माएं। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ठीक है। वो आत्माएं उसके अंदर काम कर रही है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के आत्मिक हथियारों को बांधना है, ताकि आत्मिक हथियार क्या हैं? परमेश्वर के वचन। अगर आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम हमारे जीवन को चलाएंगे तो वो शैतानी युक्तियां हमें छू नहीं पाएंगी। जैसे खुदा ने कहा कि तुम क्या करो, आत्मिकता की तलवार, परमेश्वर के वचन, उसकी झिलम, सच्चाई की ढाल, ये लेकर क्या करें हम? सुसमाचार की हर एक चीज़ें उसने कमर का कटिबंध बांध लो, ठीक है। वो हर एक सच्चाई के वचन हमारे जीवन के अंदर बांधने, ताकि शैतानी युक्तियां हम पर हैवी ना हो सके। ये इब्रानियों 6:13 के अंदर कहता है। सातवीं बात उसने कही है कि अपने प्रति सावधान रहना, अपने जीवन को सावधान रखना है कि मेरा जीवन कैसा है। अगर आज हमें कोई लालच दे रहा है, मैंने पीछे बताई थी, मुझे किसी कार्य में 1.5 लाख रुपये का प्रॉफिट सीधा सीधा होता था, ठीक है। लेकिन मैंने वो प्रॉफिट परमेश्वर की वाचा के द्वारा खिलाफ था, मैंने वो प्रॉफिट को छोड़ दिया, मुझे नहीं चाहिए भाई, ठीक है। आज लेकिन मनुष्य क्या करता है, 1 या 10,000 रुपये के लिए या 100 रुपये के लिए क्या करता है, वो झूठ बोल जाता है। एक दूसरे का कुछ हजारों के लिए, फिर कुछ चंद सिक्कों के लिए वो क्या करता है, एक दूसरे का गला काट देता है। क्यों? क्योंकि उसके प्रति, वो अपने जीवन के प्रति उसने सच्चाई नहीं जानी, अपने जीवन के प्रति वो सावधान नहीं रहा। जब हम अपने जीवन के प्रति सावधान नहीं रहते हैं, तब शैतान की युक्तियां हमारे अंदर काम करती हैं। अगर सच्चाई को हम जानेंगे तो सच्चाई हमें आज़ाद करेगी। इसीलिए यूहन्ना 15 के अंदर 16 में उसने कहा है कि सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र और आज़ाद करेगा। सच्चाई हमें आज़ाद करेगी। आइए हम एक वचन को देखते हैं, यशायाह 41 और 13 को हम देखते हैं यहाँ पर पुराने नियम के अंदर। आप बहुत लेट हो गए, आपको समय बताया था, हैं? अच्छा, चलो खुदा का शुक्र हो कि फिर भी आप आए हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं रास्ते रोकने वाली होती हैं। यशायाह 41 और 13 को हम देखते हैं। यहाँ पर 13 में कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा और तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा कि मत डर, तेरी सहायता करूँगा। आज कौन किसकी? यहोवा का मतलब है कि परमेश्वर, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, वो परमेश्वर। वो कहता है कि मैं तेरा हाथ पकड़ कर क्या करूँगा, तेरी सहायता करूँगा। वो कह रहा है कि मत डर। आज मनुष्य क्या करता है, हर एक बीमारी से डरता है। अपने जीवन में हम चलते हैं, हमें ये नहीं पता कि हम एक पाँव आके रख रहे हैं या सेकंड पाँव रखेंगे ही रखेंगे, या हम घर पर से निकल रहे हैं, शाम को वापस आने कर रहे हैं, क्या पता हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, पता ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि पीछे संसारिक शैतानी आत्माएं काम करती है। इसीलिए कि परमेश्वर कहता है कि तू मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा तेरा हाथ पकड़कर। जब आज अगर हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की वाचाओं को हम चलते हैं, उसके वचन को अपने ऊपर उठाकर चलते हैं, तो वो क्या करता है, हमारी रक्षा करता है और हमारी सहायता करता है।
इसीलिए यहाँ पर कुछ बातें जैसे कहेगी, प्रभु यीशु केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति देने का वादा करता है। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया था, 40 दिन मतलब यहाँ पर रहकर, जब उसने क्रूस पर अपना बलिदान दिया था, बलिदान देने के द्वारा वो 40 दिन इस पृथ्वी पर रहकर स्वर्ग लोक उठाया गया था, तो उसने क्या कहा था? स्वर्ग लोक जाते समय उसने कहा कि लो मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। आज हम देखते हैं कि मनुष्य इतना सब कुछ करने के द्वारा भी वो क्या करता है? शांति को नहीं प्राप्त करता है। हर एक वो कार्य करता है लेकिन वो अपने जीवन के अंदर शांति को महसूस नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि वो एक संसारिक चीज़ों से घिरा हुआ है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उसकी शांति को महसूस करना। इसीलिए वो कहता है ना कि मेरे पास आओ, मैं तुझे क्या करूँगा? विश्राम दूंगा। लेकिन आज हम क्या करते हैं? परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते हैं। हम क्या करते हैं? अन्य जगहों में, जैसे आज मैंने ग्रुप के अंदर रात में हिंट दी थी कि सुबह तुम लोगों को आना है, बल्कि उन लोगों के पास ऐसा नहीं कि उनके जीवनों में प्रभु ने कार्य नहीं किए, बड़े बड़े कार्य किए हैं, यहाँ तक कि कार्य की वो अचंभित कार्य किए हैं। लेकिन बस यही है कि मनुष्य अज्ञान रहता है परमेश्वर के वचन से। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र और आज़ाद करेगा। सच्चाई हमें जाननी है। आगे कहता है कि दुनिया के बोझ, चिंता, पाप, दबाव के लिए विपरीत यीशु का मार्ग प्रेम और अनुग्रह का है, जो मन को हल्का करता है। इसीलिए उसने कहा कि सत्य और जीवन और मार्ग मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो क्या करेगा? अनंत जीवन को पाएगा। कौन सा अनंत जीवन? आज हम जब पृथ्वी पर चल रहे हैं, ये तो हमारा लास्ट 120 साल लास्ट रहेगा, लेकिन जो हमारी आत्मा है उसका क्या होगा फिर? उस आत्मा का अनंत जीवन के लिए यहाँ पर बातें की गई हैं। जब हम अपने जीवन के द्वारा सही कर्तव्य करते हैं, सही कार्य करते हैं, तो हमारा जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में उसके पास रखा जाता है, तो हमें वहाँ पर शांति मिलती है। जैसे हम एक इसी के वचन के अंदर और देख 29 में कहता है, 40-29 कहता है, यहाँ पर कहता है 29 के अंदर, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। किसे वो बल देता है? कौन थक चुका है? जो आज हम संसारिक रीतियों से थक चुके हैं, वो हमें अपना बल देगा, मतलब अपनी पवित्र आत्मा में देगा, ताकि उस आत्मा के द्वारा हम क्या करें? अपने जीवन को सही रीति से जी पाएं। और वो क्या कहता है कि शक्तिहीन को बहुत वो सामर्थ्य देगा। आज हम शैतान से नहीं लड़ सकते, एक आत्मा से हम लड़ सकते हैं। एक शारीरिक होकर हम क्या करते हैं? दुष्ट आत्माओं से लड़ सकते हैं क्या? जो जैसे हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज कहते हैं, जो भूत प्रेत है उनसे लड़ सकते हैं क्या? उस आत्मा से, दुष्ट आत्मा से कभी नहीं लड़ सकते। एक आत्मा से लड़ने के लिए हमें क्या करना? आत्मा बनना पड़ेगा। जब आत्मा हम कैसे बनेंगे? उसके पवित्र वचन के द्वारा। इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि शक्तिहीन, मतलब आज हम उसकी शक्ति से हीन रहते हैं, लेकिन जब उसकी उपस्थिति में आते तो हमें क्या करता? अपना बल और अपनी शक्ति हमें देता है, ताकि हम हर एक उस शैतानी आत्मा से हम लड़ सकें। कोई भी शैतानी आत्मा हम पर हावी नहीं हो सकती है। एक वचन को हम देखते हैं, नंबर 153 यूहन्ना अध्याय 14 और पद 27 के अंदर कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, न डरे। तो परमेश्वर हमें अपनी शांति और हमें आनंद देता है। वो कहता तुम्हारा मन व्याकुल ना हो इस पृथ्वी पर, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी शांति दे रहा हूँ। जैसे संसार देता, संसार हमें क्या देता है? निंद्रा, चुगली, बेईमानी, छल कपट। आज समय संसार यही चीज़ें सिखाता है। आज सच्चाई की बातें बहुत कम संसार के अंदर है। संसार के अंदर है कि उसको काट दो, उसको मार दो, उसको वो कर दो, फलाना कर दो। लेकिन मसीह के अंदर क्या है? वो सत्य बातें हैं। अगर सच्चाई को हम ग्रहण करके चलते हैं तो उन चीज़ों से हम, उस संसारिक चीज़ों से हम क्या करते हैं? आज़ाद होते हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर का जो वचन कहता है कि मैं, प्रभु यीशु का वचन कहता है कि सत्य और जीवन मार्ग मैं हूँ। अगर आज हम सच्चाई को अगर अपने जीवन के अंदर रख के चलते हैं तो हर एक उस संसारिक बातों से हम क्या करते हैं? आज़ाद होते हैं। और वह क्या करता है? अपने थके हुए को बल देता है, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। जैसे आज हम संसारिक जुआ में बोझ को उठा लेते हैं, वो क्या है? शैतान का दबाव। जिस प्रकार से हम पुराने नियम में देखते हैं कि जब इजरायली लोग थे,
वो एक नेकी से चलने वाले व्यक्ति थे। लेकिन जैसे उस मिस्र का राजा चेंज हुआ फिरौन, तो उसे नहीं पता था कि इजरायली कौन है, कौन सी प्रजा, किसने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन जैसे उसे पता लगा कि ये कौम हमसे ज़्यादा, कौम में गिनती में ज़्यादा चल रही है, तो उसने क्या किया, उस पर प्रेशर डालना कर दिया। पहले क्या थी, जो ये ईंटें वगैरह सब बनाना वहाँ से शुरू हुई थी, तो वहाँ पर उन लोगों पर दबाव डाला गया कि इन लोगों से क्या करो, जैसे पुआल पहले दिया जाता था, तो वहाँ पर कहता कि अब तुम पुआल भी लेके आओ और सब कुछ तुम पूरा करो, लेकिन तुमसे गिनती ईंटों की उतनी ली जाएगी जितनी आप प्रतिदिन गिनती ईंट बनाते उतनी ही। जैसे आज एक व्यक्ति ईंट बनाता है, अगर वो दिन के अंदर अगर 500 ईंट बनाता है, तो पहले उसे मिट्टी वगैरह सब कुछ डाल दिया जाता था उसके नज़दीक में। लेकिन फिर जब प्रेशर डाला गया तो कहा कि तू मिट्टी भी तू लेकर आ, और जो तुझे 500 ईंट प्रतिदिन देनी है वो तुझे देनी पड़ेगी, एक भी कमती नहीं होगी। तो क्या हो गया, एक संसारिक बोझ हमारे पर प्रेशर डाला गया है, ताकि हम उस बोझ के द्वारा जो हमें परमेश्वर की हजूरी में जाना चाहिए वो नहीं जा पाएँ। आज भी जैसे मैंने काफ़ी लोगों को कहा था कि प्रभु के अंदर आज उपस्थिति में आना, ताकि परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा वो आप ले पाएँ। लोगों ने क्या किया, उस चीज़ को गंवाया है। जब हम संसारिक बोझ के अंदर चलते हैं और उस विवेक में चलते हैं, तो हम जो परमेश्वर हमें देना चाहता है उन चीज़ों से हम क्या करते हैं, वंचित रहते हैं। क्योंकि हमने आत्मिक रीति को छोड़कर हम क्या करते हैं, संसारिक चीज़ों को उठाना जानते हैं, उस संसार के जुए को हम उठाना चाहते हैं। जैसे खुदा ने कहा कि तू 6 दिन काम कर और 7वें दिन विश्राम कर, लेकिन हम क्या करते हैं, 7वें दिन भी वो जुआ उठाना संसारिक चाहते हैं। और परमेश्वर ने कहा कि तू 7वें दिन मेरी उपस्थिति में विश्राम कर। तो इसीलिए परमेश्वर की हमें सच्चाई को जानना है, ताकि परमेश्वर हमें उस आनंद और शांति और उस विश्राम में लेके चले। क्यों इस पृथ्वी पर आया था वो, अपना स्वर्ग लोक छोड़कर क्यों आया था? क्या उसे कोई घटी थी वहाँ पर व्यक्तियों की? जितने मनुष्य इस पृथ्वी पर, उससे कई गुना स्वर्गदूत उसकी महिमा करते वहाँ पर, और वो सब उसकी महिमा में लगे रहते। आज मनुष्य जरूर उसकी महिमा में नहीं है, वो अपनी महिमा में लगा रहता है या किसी संसारिक चीज़ों की महिमा में लगा रहता है, लेकिन वहाँ पर करोड़ों अरबों दूत उसकी महिमा हर एक समय 24 घंटों करते रहते हैं। लेकिन वो उस स्वर्ग लोक को छोड़कर क्यों हमारे बीच में इस पृथ्वी पर आया? ताकि जिस पाप से हम घिरे हुए थे, जिस बोझ से हम दबे हुए थे, उससे हमें वो आज़ाद करने के लिए। लेकिन आज हम क्या करते हैं, उसकी बातों को भूलकर, उसके क्रूस के बलिदान को भूलकर हम क्या करते हैं, उसी संसारिक बोझ के अंदर चलते हैं। उसी पुरानी बातों को हम अपने जीवन के अंदर रखना चाहते हैं। कि आज हमें हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी कहते थे कि भाई गलती मत करना, झूठ मत बोलना, ठीक है, लेकिन कोई सुनता उनकी बातें? सुनता नहीं? सुनता। अगर आप माता पिता अपने बच्चे को डांट देंगे ना, वो काम मत करना, फिर भी वो गलतियां करके आता है। क्यों कर रहा है? क्यों? उसके अंदर ऐसा क्या वंश आ गया वो कर रहा है? क्योंकि ये पाप का डीएनए स्टार्टिंग से, जब आदम ने जब पाप किया था उस समय पाप का डीएनए चलता रहा है। लेकिन जब तक हम प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते, उस पाप के डीएनए से हम आज़ाद नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमें उस बोझ से, उस पाप से, उस श्राप से आज़ाद करने के लिए इस पृथ्वी पर आया, ताकि हम उससे आज़ाद हो जाएं और हम क्या करें, उस परमेश्वर के विश्राम में वास करें। इसीलिए वो चाहता है कि हम 6 दिन काम करें, लेकिन 7वें दिन परमेश्वर की हजूरी में विश्राम करें। ठीक है, हम यहाँ पर एक वचन को और देखते हैं, हम निर्गमन, ये चलो बड़ा चैप्टर हो जाएगा, आप इसको पढ़ लेना क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, ये लिख लेना अगर आप लिखना चाहते हैं तो। निर्गमन 1 और 11 के पद से लेकर 22 तक हमें इसे पढ़ना है। इन्हें पढ़ लेना ताकि आपको कुछ समय लगे। यहाँ पर जो इजरायलियों की बातें थीं वो बातें यहाँ पर हैं। ठीक है, जैसे आज एक वचन और मैं पढ़ाता हूँ आपको, मत्ती अध्याय 23 को निकाल लीजिए आप। इसके बाद में एक वचन को करके प्रार्थना करें कंप्लीट। मत्ती अध्याय 23 और पद 3 से लेकर 5 तक हम इसे पढ़ते हैं। मत्ती अध्याय 23 और पद 3 से लेकर 5 तक इन्हें पढ़ेंगे हम। इसीलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनसे काम मत करना, उनके काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक से भारी बोझ को जिसको
उठाना कठिन है, बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधे पर रख देते हैं। कौन रख देते हैं? आज जो संसारिक रीति रिवाज चल रही हैं कि फलाना मत करना, ढिकड़ा मत करना। आज जैसे कहते हैं ना, एक आज पुजारी के पास जाएंगे तो पतड़ा वगैरह दिखाएंगे तो क्या करता है, कहेगा तेरे पे 7.5 सन्नी की लगी है। सीधा वो कुछ नहीं बोलेगा, वो सीधा कहेगा 7.5 तुझ पर लगी है। तो वो 7.5 हम पर क्या तुझ पर नहीं लगी है? हैं? क्या तेरे घर के अंदर बीमारियां नहीं आती है? लेकिन वो सत्य को छिपा कर रखे, सत्य नहीं बताते हैं वो। इसीलिए वो एक मतलब वो चीज़ें स्वयं नहीं करना चाहते और मनुष्य से वो चीज़ें करवाना चाहते हैं। जैसे आज अगर मैं कहूँगा कि आपको वचन पढ़ना है, लेकिन मैं स्वयं वचन पढ़ूंगा नहीं, तो फिर मैं कौन सा काम कर रहा हूँ? कौन सा परमेश्वर का वचन का मैं पालन कर रहा हूँ? आपको कहूँगा कि आपको झूठ नहीं बोलना और मैं पीछे से क्या कर रहा हूँ, गलत काम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं सही गाइडेंस आपको नहीं दे रहा हूँ। मैं जो बोझ है वो आप पर बढ़ा रहा हूँ और मैं स्वयं क्या हूँ, उस चीज़ से आज़ाद हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर ये बातें कही जा रही हैं। यहाँ पर कह रहा है कि बांध कर उन मनुष्यों पर उनके मनुष्य के कंधों पर रख देते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते हैं। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीज़ों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों को कोर बढ़ाते हैं। मतलब वो अपने ताबीज़ों मतलब अपने वस्त्रों को चौड़ा करते हैं। हाँ भी मैं हूँ, जैसे मतलब आज एक जो यहाँ पर पदी एक पास्टर की पदी है, ठीक है। तो पास्टर भी ऐसे बहुत से जो अपने आप को दिखाते हैं कि मैं पास्टर हूँ, लेकिन अगर उसके फलों को देखेंगे तो वो फल जो हमें परमेश्वर की ओर से देखने चाहिए, वो फल उसके पास नहीं है। वो क्या करते हैं? आज भी उनके अंदर वही पुरानी बातें हैं, आज भी उनके अंदर वही संसारिक बातें हैं, तो वो अपना जीवन सही रीति से नहीं जी रहे हैं। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरे पास आओ। वो क्या करा कि तुम सीखो तो क्या करो, मेरे पास आओ, ताकि तुम सच्चाइयों को जान सको और अपना जीवन आप आनंद और शांति से जी सको। इसीलिए हमें प्रभु का वचन को प्रतिदिन हमें पढ़ना है और आत्मा के अनुसार चलना है। इसीलिए हम एक विश्वासी को प्रभु का क्रूस उठाकर चलना है। जैसे आज हम परमेश्वर के वचन को उठाकर चलना, परमेश्वर के वचन को उठाकर चलने का मतलब है कि अगर प्रभु ने कहा कि झूठ मत बोलना, तो वहाँ पर अपने आप को झूठ कभी भी नहीं बोलना। चाहे आज अगर मुझे देखो, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का ठेकेदार हूँ, मैं लोग मुझे कहते हैं कि तम्बाकू ला दे, मुझे बीड़ी तम्बाकू सब कुछ ला, मैं उनको कहता हूँ मैं 1 रुपया भी तो आपको कुछ नहीं ला के दूंगा। हाँ, आप मेरे से खाने के लिए आप मिठाई ले लो, लड्डू ले लो, कुछ भी ले लो, 1000 का नहीं 500 का ले लो, 2000 का ले, वो ला के देने के लिए तैयार हूँ। अगर आप पुड़िया के लिए मुझे कहोगे कि एक पुड़िया ला के दे, मैं बिल्कुल भी नहीं ला के दूंगा, क्योंकि मुझे खुदा ने एक जीवन देने के लिए ठहराया, ना कि मृत्यु देने के लिए ठहराया। आज हम चाहते हैं कि नशा करते हैं, वो क्या है, तो स्वादिष्ट के लिए करते हैं, लेकिन वो हमारे जीवन के अंदर वो खकोला करता है, मृत्यु लेके आता है। जैसे एक दीवल लकड़ी के अंदर लगती, क्या वो उसे सेफ रखती है? वो उसे अंदर से जब जैसे जैसे जाती खाती और लास्ट में जब क्या करती है, उसको एकदम फिनिश कर देती है, खलास कर देती है। तो उसी प्रकार से एक मनुष्य का जीवन है। अगर हम पाप में चलेंगे तो पाप हमारे जीवन को खकोला करेगा, वो हमारे जीवन के अंदर कभी भी शांति नहीं लेगा। हाँ, जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ लास्ट। अगर इस फ़ोन को अगर कुछ मिस्टेक हो जाएगी, तो आपको पता है कि ये अगर जिस कंपनी से बना है या जिस मैकेनिक को इसका अनुभव उसके पास जाएगा, तो ये सही रीति से वापस रिपेयरिंग होकर हमारे पास आ जाएगा। अगर ये किसी अन्य हाथों में दे दिया जाएगा तो क्या होगा? ये है उससे और चला जाएगा। तो इसीलिए हमारा जीवन भी एक ऐसा ही है जो परमेश्वर ने हमें बनाया है। अगर हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में रहेगा, हाँ, वो परीक्षा आती रहेगी, हमें उस परीक्षाओं से निकालता रहेगा, लेकिन हमारे जीवन को अगर नष्ट नहीं होने देगा। इसीलिए कहता है कि प्रभु का वचन कहता है कि मैं एक अच्छा चरवा हूँ, मैं अपनी भेड़ों की क्या करता हूँ, आवाज़ को सुनता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, उसके हर एक दुख दर्द को जानता हूँ। अगर एक अच्छा अगवा परमेश्वर ठहरा, अगर वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाला होगा, तो अपनी भेड़ों की, अपने लोगों की चिंता करेगा कि इसे क्या चाहिए। आज जैसे आप लोग पहली बार आए हैं, लेकिन इस परिवार के लिए जिस उस दिन बहन ने कहा था, उसी दिन से हम लोग नाइट में प्रार्थना करते हैं। क्यों करते हैं? हम लोग शरीर से दूर हैं। शरीर से आप लोग कहाँ से? आप हरियाणा से, हम लोग राजस्थान से हैं। हम किस कोख से जन्मे, आप किस कोख से जन्मे?
लेकिन हम लोगों के पास सिर्फ जो आत्मा परमेश्वर का है वो सबके पास एक ही है। देखो, अगर अनजाने में हम किसी व्यक्ति को अगर नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन आत्मा क्या कहती है, हमने गलत किया। अगर कोई कसूरवार हो तो उसको हम पीटते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन अगर अनजान को हम टच करते हैं तो क्या करता है, हमारा आत्मा कहता है यार हमने उसके साथ गलत किया है। क्यों? क्योंकि वो एक आत्मा की अगुवाई है। तो हमारे पास, सबके पास आत्मा एक ही है। हमारा मन अलग अलग है। मन भी किसने डिवाइड किया? मन भी जो ये शैतान, जो जैसे मैंने कहा कि मारना और जीवाना, यहाँ पर जो पृथ्वी पर दो चीज़ें काम करती, उस शैतान का कार्य कि हमारे मन को डाइवर्ट करता है। नहीं, मुझे बताइए, एक कोख से अगर 5 लड़के जने हैं तो वो 5 एक वाले तो है कि उसके मन में दूरियां कहाँ से आ गई कि नहीं ये तेरा है, ये मेरा है, ये फलाना है, इस पे तेरा अधिकार नहीं, इस पे मेरा अधिकार। कहाँ से आ गई वो चीज़ें? परमेश्वर के पास तो ये चीज़ें नहीं थी। उसके लिए तो एक था प्रेम। वो सबसे प्रेम किया उसने, किसी से नफरत नहीं की। उसने चाहा उससे भी नफरत की। इसीलिए तूने से जब क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह को बलिदान दिया गया तो उसने क्या कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। जिन लोगों को वो उसने बचाया था उसी लोगों ने उसने क्या किया, उसका बलिदान किया। तो इसीलिए आज हमें परमेश्वर की सच्चाइयों को जानना है और हमें आज़ाद होना है। ठीक है, एक लास्ट बात बता के ख़त्म करता हूँ। जैसे खुदा का वचन कहता है, जो हल पर हाथ रखकर पीछे की ओर देखता वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। अगर आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलकर उस संसारिक बातों को देखेंगे कि मेरी माता मुझे नहीं जाने देती है, सच्चाई को नहीं जाने, मेरा भाई मुझे कह रहा है कि नहीं चर्च में मत जा तू, या अन्य हमारे परिवार के सदस्य कहते थे नहीं भाई ये जानना हमारे धर्म की बात नहीं है। इस बाइबल के अंदर कहीं पर भी ये एक चीज़ धर्म के प्रति कहीं पर नहीं लिखी कि ये धर्म के प्रति है। उसने जहाँ पर भी नाम दिया है उसने कहा सब जातियों का। तो सब जाति में कोई ये नहीं आ गया कि एक मुस्लिम है या हिंदू है या सिख है या ईसाई है, हर एक कास्ट के लिए आ गई है। तो इसीलिए परमेश्वर ने हर एक जातियों के लिए अपना बलिदान दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह कभी नाश न हो। इसीलिए हमें हर एक बातें परमेश्वर से सीखनी है, सच्चाइयों को जानना है, उस संसारिक चीज़ों को जो झूठ, गाली गलोच, निंद्रा, चुगली, बेईमानी है उसे अपने जीवन से निकाल कर बाहर फेंकना है। खुदा का धन्यवाद करता हूँ मैं इन वचनों के लिए। खुदावन के नाम की महिमा हो। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आज जितने भी वचन इन ऑनलाइन प्रभु ये सुने हैं जिन्होंने, खुदा उनके जीवन में तेरी आत्मा के द्वारा बड़े कार्य हो पिता। और यहाँ पर प्रभु जितने भी भाई बहन बैठे हैं पिता, इन वचनों के द्वारा प्रभु उनके जीवन में तेरे बड़े कार्य हो यीशु के नाम से पिता। मैं तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु इन जीवनों को ब्लेस करता हूँ पिता और बड़ी गवाहियों के इनके जीवन को बोलता हूँ पिता। आज प्रभु ये तेरी हजूरी में आए हैं पिता, ये खाली न रहें, ये सेम न रहें पिता, ये तेरी आत्मा के द्वारा परिवर्तन होता है। जिस प्रकार से प्रभु पौलुस तेरी हजूरी में आया, जैसे ही वो तेरी हजूरी में आया पिता परिवर्तन हो गया, वैसे ही प्रभु आज ये तेरी हजूरी में आए हैं परिवर्तन हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता इस संगति के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते प्रार्थना यीशु क्रिस्त के नाम से। आमेन आमेन। धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु। आपको टाइम बताया था मैंने, टाइम का ध्यान रखना कभी भी, ठीक है ना। चलो आगे जो बैठे भी। थैंक यू जीसस। है प्रार्थना वो भेंट वाला? हाँ भेंट वाला मैं, चलो ठीक है। कुछ वचन भेंट के बताता हूँ। बैठ जाओ एक बार थोड़ी देर, आप एक वचन और करते हैं हम। जैसे हम भेंट का मतलब है कि परमेश्वर के राज्य में कुछ से लेके जाना होता है। जब भी आज हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होते हैं तो कुछ चीज़ें के द्वारा, जैसे आज एक संसारिक चीज़ों को हम फॉलो करते हैं तो हमें क्या आत्मिक चीज़ें भी कुछ चीज़ें फॉलो करनी हैं। तो हम भेंट के प्रति कुछ वचन को देखते हैं जो यहाँ पर दिए गए। नीति वचन 3 के और 9 और 10 को हम देखते हैं। नीति वचन नीति वचन 3 और 9 और 10 को देखते हैं हम। पद 9 और 10 को यहाँ पर कहता है कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना है। इस प्रकार से तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंड से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। क्या कहता परमेश्वर यहाँ पर? वो कहता अपनी संपत्ति, अपनी भूमि की उपज, पहली जो उपज होती है उस पर क्या है? परमेश्वर का अधिकार होता है। लेकिन आज लोग नहीं करते कुछ लोग, और जो परमेश्वर को जानते वो लोग करते भी हैं चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वादा कहता है कि ये पहली उपज परमेश्वर के राज्य में देकर क्या करे कि उसकी प्रतिष्ठा करे कि वो क्या हमारे लिए अच्छा काम करता है।
आगे कहता है इसी प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। अगर आज परमेश्वर के राज्य में हम कुछ देते हैं, चाहे वो हमारा समय हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे हमारा कुछ भी चीज़ यूज करने के लिए हो, अगर हम परमेश्वर के राज्य में देते तो वो हमें कभी भी खाली नहीं रखता है। आगे यहाँ पर कहता है कि तेरे रस कुंडों में से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। मतलब हमारे जीवन से परमेश्वर नई आशीषों को उत्पन्न करेगा, नए कार्यों को उत्पन्न करेगा। एक वचन को और देखते हैं हम, लूका अध्याय 6 को देखते हैं हम। 6:38 को यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा और लोग पूरा नाप दबा दबा कर हिला हिलाकर और उभरता हुआ और तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर आज हम किसी की सहायता करेंगे तो हमारी सहायता की जाएगी। अगर आज हम परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े होंगे तो परमेश्वर भी हमारे जीवन के अंदर वो कार्यों को करेगा। तो परमेश्वर के राज्य के लिए भेंट जो कुछ करना चाहते हैं वो परमेश्वर के राज्य में आप कर सकते हैं। इसे हाथ में लेना मैं प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता आज के दिन के लिए पिता। प्रभु जो भी भाई बहनों ने प्रभु जो अपने हाथों में प्रभु जो धन्यवाद की भेंट लेकर प्रभु तेरे राज्य में की है अर्पण पिता, तेरे राज्य के लिए हाथ बढ़ाया तो खुदा इनके हाथों को खुदा 1000 गुना तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेस करता हूँ पिता, और तेरे बड़े कार्यों को प्रभु इनके जीवन में मांगता हूँ पिता। तेरा वचन कहता है पिता, नीति वचन 10:22 कहता है कि धन यहोवा की ओर से होता है और वह उसमें कभी दुख नहीं मिलाता। हाँ पिता, तू जो प्रभु इनको धन प्रतिशत देता है पिता उसमें कभी दुख नहीं मिलाता। हाँ पिता, जो भी प्रभु जिस प्रकार से हाबिल ने प्रभु आत्मा सच्चाई से तेरे राज्य में भेंट दी थी पिता, तो पिता तूने स्वीकार की थी, लेकिन कैन ने प्रभु कुड़कुड़ा कर भेंट दी थी तो तूने उसकी कैन की भेंट को प्रभु ग्रहण नहीं किया। हाँ पिता, उसी प्रकार से जो आत्मा सच्चाई से प्रभु तेरे राज्य में भेंट बोते हैं पिता, उसे स्वीकार कर मेरे पिता यीशु के नाम से पिता। तेरे सुसमाचार के लिए, तेरे राज्य के लिए पिता, तेरा राज्य फैले, तेरे सुसमाचार बढ़ते जाएं पिता यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपता हूँ इस भेंट को, और खुदा इनके खत्तों को ब्लेस करता हूँ पिता, जो इनके हाथ बोए जाएं 1000 गुना इनका कारोबार ब्लेस हो, और प्रभु इनके बिजनेस है जो बिजनेस ब्लेस होते जाएं पिता, और इनकी गाड़ियाँ इनके कारोबार फलवंत होते जाए तेरी आत्मा के द्वारा यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। थैंक यू बन है, बंद कर देना फिर। आप थोड़ा बंद कर यहाँ से, यीशु के सामने आग में जाने क्या क्या करता हूँ मैं, जितने भी तेरे प्रभाव है यीशु के नाम से स्थापित करता हूँ तुझे मैं। छोड़ इस को थोड़ा सा साइड में नाम से। प्रभु यीशु तेरी आत्मा की आग प्रभु इस बहन पर बोलता हूँ यीशु के नाम से। जितनी भी नाकरम बातें इस बहन के शरीर में कार्य करेंगे वो हर एक बातों से प्रभु तेरा आत्मा ने आजादी दे देता यीशु के नाम से, क्योंकि तूने प्रभु कलवरी पर अपना पाक लहू बहाकर प्रभु तुझे आजादी दी है। ये तेरे कोड़े खाने के द्वारा प्रभु आजाद हो चुकी है। जा यहाँ से पॉलीथीन ले निकल बाहर, यीशु के नाम से बाहर निकल जाओ। जितना भी तेरा सिस्टम बाहर यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़ इस को। जहाँ भी तू कर पहला बाहर 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 यीशु के नाम से नाटक बंद कर। बाहर यीशु के नाम से तुझे मैं श्रापित करता हूँ यीशु के नाम से। छोड़ इस को। इस शरीर के लिए प्रभु ने अपना पाक लहू बहा के आजादी दी है। ये प्रभु यीशु के कोड़े खाने के लिए आजाद हो चुकी है। छोड़ ऐसे छोड़, मैं तुझे हुक्म करता हूँ यीशु के नाम से। छोड़, निकल बाहर, निकल बाहर यीशु के सामर्थ्य नाम से। यीशु के बाहर निकल, निकल 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 बाहर। जितना भी बाहर निकल, चुप कर छोड़ बैठा हो, निकल बाहर, निकल
निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से। 12 छोड़ इस शरीर को, छोड़ इस शरीर को, निकल बाहर, निकल 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 बाहर निकल। जितना भी तेरा सिस्टम लेकर बाहर निकल यीशु के नाम से। तुझे खुदा की आग वापस करता हूं। आवाज नहीं, आवाज नहीं, चुप, शांति से निकल, शांति से निकल कर जा यहाँ से यीशु के सामर्थ्य नाम से। तुझे नरक की आग में जाने क्या करता हूँ। ये शरीर के पवित्र आत्मा का मंदिर है और ये उसकी धार्मिकता, उसकी चुनी हुई बेटी है। मैं तुझे नरक की आग में जाने का हुक्म करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। जा यहाँ से, जा यहाँ से निकल कर यीशु के सामर्थ्य नाम से। और जहाँ पर भी तेरी पकड़ है वहाँ पर खुदा की आग इस बहन के शरीर में आए यीशु के नाम से। खुदा प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ पिता तेरी आत्मा के द्वारा तू आज इस बहन को छुटकारा दे चुका है यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रार्थना यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ पिता आज तेरी बात पवित्र हृदय में जो भी आए वो खाली नहीं है पिता। तेरा आत्मा प्रभु उन पे हो गई यीशु के नाम से पिता। आज जो भी चीजें हैं वो इसी समय इनके शरीर से आउट इन द नेम ऑफ जीसस नेम, ओपन इन द नेम ऑफ जीसस नेम। खुदा तेरी आत्मा के द्वारा वो शैतानी आत्माएं ओपन हो और यहाँ से निकले बाहर यीशु के नाम से। जितने भी जादू टोने के प्रभाव हैं यीशु के नाम से वो हर एक प्रभाव इस भाई के जीवन से श्रापित हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। अब निकल यहाँ से बाहर यीशु के सामर्थ्य नाम से। क्या यहाँ से छोड़कर इस को जितने भी लड़ाई झगड़े की आत्मा, जितने भी गाली गलौज की आत्मा, मैं तुझे श्रापित करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। इस भाई के शरीर में तेरा पवित्र आत्मा टच यीशु के नाम से। जितनी भी नाकर्म बातें हैं वो श्रापित और सर्वनाश हो। खुदा ये भाई तेरी हजूरी में आया है। पवित्र आत्मा, गंदी आत्मा का यहाँ पर कोई काम नहीं। खुदा तेरे पवित्र लोगों का काम है यहाँ पर। जितने भी इस भाई के शरीर के अंदर जो नाकर्म बातें, जो अशुद्ध आत्माएं काम कर रही हैं, जो नशे की आत्माएं काम कर रही हैं, वो श्रापित हो आज प्रभु यीशु के नाम से। और इस भाई के शरीर में तेरा छुटकारा डिक्लेयर करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस पवित्र आत्मा। खुदा प्रभु यीशु में विश्वास करता हूँ खुदा कि आज से ये प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा संपूर्ण रीति से छुटकारा पा चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। तेरी हजूरी को प्रभु मैं मांगता हूँ यीशु के नाम से। आज से कोई भी लड़ाई झगड़े की आत्मा, कोई भी विरोध की आत्मा, कोई भी गंदी आत्मा इनके शरीर में कार्य नहीं करेगी। मैं शैतान तेरी युक्तियों को बांधता हूँ खुदा का। ये भाई नहीं जानता लेकिन मैं जानता हूँ तू कौन है, कहाँ से आया। तेरी हर एक प्लानिंग, हर एक तेरी युक्तियों को बांधने की खुदा ने मुझे वो सामर्थ्य दी है। उसी सामर्थ्य के द्वारा तुझे मैं रोनता हूँ, तुझे बांधता हूँ यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा। तेरी बड़ी गवाही के साथ में पुरुष भाई के शरीर को, उसके जीवन को मांगता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ जब भी आज घर पे जाएंगे खुदा तेरी बड़ी गवाहियाँ इनके साथ में होंगी यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र यीशु के सामर्थ्य। आमीन। ठीक है, तो ये जब जैसे ही प्रभु की प्रार्थना की है और इनके लिए ऑयल इस्तेमाल किया गया तो ये चीज़ें यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। दवाई वगैरह थोड़ी ली थी आपने। यीशु तेरा धन्यवाद करते पिता, तेरे नाम की महिमा को प्रभु इस भाई के जीवन में मांगते पिता। तूने प्रभु इस भाई को छुटकारा दिया पिता, हर एक पाप से, हर एक शराब से, हर एक विधियों के लेखों से, हर एक बीमारी से प्रभु तेरा धन्यवाद करते पिता। तेरा वचन कहता कि वर्षा तेरे अधर्म को क्षमा करता, तेरे रोगों को चंगा करता। प्रभु आपने इस परिवार से प्रभु हर एक रोगों को प्रभु छुटकारा दिया पिता। तेरा धन्यवाद करते पिता। खुदा प्रभु यीशु तेरे वचन में कहा कि तुझे तेरे माँ बाप अनाथ छोड़ेंगे, मैं तुझे कभी अनाथ न छोड़ूँ। महापिता, इस परिवार को तू कभी अनाथ न छोड़ने वाला पिता। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु अगर आपने अपना वचन प्रभु इस परिवार में बोया है तो खुदा सफल की कमी करने वाला परमेश्वर तू ही है मेरे पिता। मैं विश्वास करता हूँ इस भाई के द्वारा प्रभु घराने का उद्धार हो और तेरे नाम की महिमा होता। खुदावन प्रभु इस भाई को तेरी समझ, बुद्धि और ज्ञान में प्रभु बढ़ा पिता। याकूब 1:5 कहता अगर किसी को बुद्धि की गति है तो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर बिना उलाने उदारता से देगा पिता। इस भाई में, इसके पूरे परिवार में प्रभु तेरी समझ और बुद्धि को मांगते पिता। जिस प्रकार से प्रभु सुलेमान ने आपने सुलेमान को बुद्धि दी पिता, वैसे प्रभु इस परिवार में भी बुद्धि दे पिता, ताकि तेरे राज्य में चले और तेरे नाम की महिमा करने पाए। और इस भाई के द्वारा प्रभु पूरा घराना बचाया जाए पिता और तेरी बड़ी महिमा होता है यीशु के नाम में। मैं थैंक्स करता हूँ पिता इस परिवार को खुदा और इनके साथ में प्रभु पूरी फैमिली को पूरी ब्लेस करता हूँ पिता यीशु के नाम से पिता। जो भी प्रभु आपने आत्मा में डाला है प्रभु, जो भी भाई ने कहा है पिता, उस
सबसे मैं तुझे इस भाई को मैं तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेस करता हूँ और बड़ी गवाही को तू मानता हूँ यीशु के नाम में। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी बड़ी दया में तेरा को मानता हूँ यीशु के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, भाई के लिए मैं तेरे समर्पण करता हूँ प्रभु। जितनी भी नाकाराम बातें इस परिवार बैंक के हाथों के विचार में जो कार्य कर रही है यीशु के नाम से स्थापित करता हूँ। फाइट इन द नेम ऑफ जीसस नेम, फाइट इन द नेम ऑफ जीसस नेम। इस परिवार से हर एक नाकाराम बातें निकल कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। खुदा प्रभु यीशु तेरी आग उठेता उस परिवार पर। तेरा वचन जो व्यवस्था में 28:12 में कहा गया है कि यहोवा तेरे आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर अपनी तेरी भूमि पर मेह बरसाया करेगा। वह समय समय पर तेरी भूमि पर मेह बरसाया करेगा और तेरे हाथों के कामों में आशीष देगा। तुझे उद्धार देने वाला बनाएगा, ना कि उद्धार देने वाला। मैं विश्वास करता हूँ पिता, आज ये भाई जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाते हैं कारोबार में, खुदावन तेरा आत्मा इन्हें ब्लेस करेगा यीशु के नाम से पिता। इनके हाथों को प्रभु तू देने वाला बनाएगा, ना कि लेने वाला मेरे पिता यीशु के नाम से पिता। तेरी आत्मा के तरह इस परिवार को मैं ब्लेस करता हूँ। हाथों को यीशु के नाम से पिता, इन हाथों पर खुदा मैं तेरे लहू को लगाता हूँ यीशु के नाम से पिता। और आज से यह हाथ प्रभु तेरी बड़ी गवाही के साथ में आएंगे पिता यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। नाखून दराबा ही कौन रोग सिखान दलाराबा ही दे ही रे बाबा बाबा रे सी दे रे मामा मारो आई दे रे बाबा बाबा टच पवित्र आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा। खुदा प्रभु यीशु तेरी दया और अनुग्रह प्रभु मैं इन पर मांगता हूँ पिता यीशु के नाम से। और मैं विश्वास करता हूँ पिता, आज से जब ये जिस कार्य में हाथ डालते हैं पिता, तेरा आत्मा को पूरी सफल और सहायता दे पिता यीशु के नाम से पिता। खुदा प्रभु यीशु नीति वचन 3:3-4 कहता है, अगर तू करुणा और सच्चाई को अपने गले का हार बनाए रखेगा और इसे अपने हृदय की पट्टियों पर लेकर रहेगा, तो तू परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह प्राप्त। हाँ पिता, तेरा अनुग्रह इस भाई को पिता, और तू तेरे सरकारी गैर सरकारी लोगों का अनुग्रह प्रभु इस भाई को पिता, और ये तेरी बुद्धि में तू महान बनते जाए पिता यीशु के सामर्थ्य। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा ब्लेस करते पिता तेरी बड़ी नहीं। भाई को आप पढ़ते हो ना? नहीं पढ़ते? पढ़ा था क्या हमने? चलो कि मत्ती अध्याय 11 और पद 28 से लेकर हम 30 तक देखते हैं। यहाँ पर कहता कि यीशु के नाम से उन तमाम शैतानी आत्माओं को प्रभु इस भाई के दिन से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ पिता। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तेरी हजूरी में जो आता है वो कभी खाली नहीं करता। तो प्रभु आज ये भाई प्रभु तेरी हजूरी में आए हैं पिता, तो इनका मन इनका जीवन सेम न रहे पिता। जिस प्रकार से प्रभु आपने पौलुस के मन को परिवर्तन किया पिता, वैसे ही प्रभु आज इनका मन प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा परिवर्तन हो जाए पिता यीशु के नाम से पिता। परिवर्तन करने वाला खुदावन ये हाथ मेरे नहीं पिता, ये तेरे जलाली हाथ है पिता। इस भाई के शरीर को टच कर पिता और तेरी हजूरी में प्रभु पाक और पवित्र कर पिता, क्योंकि प्रभु तूने अपने पाक लहू की कीमत चुकाई इस भाई के लिए पिता। हाँ प्रभु, इसकी कीमत चुकाकर प्रभु तूने अपना पाक लहू पुरुष पर बहाया और प्रभु ने आजादी दी पिता। तो शैतान का इस पर कैसे अधिकार हो सकता है? शैतान कैसे इस शरीर को नाश कर सकता है? जैसे खुदा तेरा वचन कहता है, ये पहला कुरिन्थियों 3:16 कहता है कि एक का तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, इस शरीर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। इस ये शरीर केवल पवित्र आत्मा का मंदिर है। 17 का कलाम कहता है, जो इस मंदिर को नाश करेगा उसे खुदा का आत्मा नाश करेगा। मैं खुदा घोषणा करता हूँ इस परिवार के लिए, शरीर के लिए, जो भी शरीर को नाश करने वाली आत्मा है उसको खुदा तेरा आत्मा नाश करे, इसी समय नाश करे उस नशे की आत्मा को यीशु के नाम से। और संपूर्ण आज ही इस भाई के शरीर में छुटकारा है। जब भी खुदा ये उस चीज की तरफ, नशे की तरफ आंख करते हैं, तो खुदा तेरा आत्मा इनके शरीर से माउंटी की तरफ बाहर लेकर आए उस यीशु के नाम से। इनकी रूह प्रभु वहां से फिर जाए यीशु के नाम से पिता। मैं विश्वास करता हूँ पिता, तेरी दया और तेरा अनुग्रह इन पर बड़ी रीति से कार्य करे यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। धन्यवाद खुदा। मैं तेरी जाता हूँ पिता। खुदा तू जानता पिता, मुझे नहीं पता क्या विषय के लिए तू लेके आया यहाँ पर पिता। खुदा तेरा आत्मा प्रभु इन पर सच्चाइयों को प्रकट करे और तेरी आत्मा के द्वारा तुम्हें ब्लेस करते पिता। तेरा आत्मा इन्हें छूटे पिता और बड़ी रीति से तेरे राज्य में इस्तेमाल कर पिता। जो जरूरतें पिता इनकी हैं तो तू जानता मेरे पिता, और बड़ी गवाही के साथ में प्रभु इनको लेके आने वाला परमेश्वर। तेरा वचन कहता है, अगर तू मुझ पर राय के दाने विश्वास करेगा तो मेरी महिमा करेगी। कहाँ पिता? वो महिमा और उचिन चमत्कार प्रभु इनके जीवन में प्रकट हो पिता।
तू इनके जीवन के हर एक विषय को जानता पिता, क्योंकि मनुष्य से छिपी हुई बातें हैं, लेकिन आत्मा आत्मा की बातों को जानता पिता। हाँ पिता, तू इनके हर एक मन की इनकी बातों को जानता मेरे पिता, और तू प्रभु वहाँ पर हर एक चीज़ को करने वाला परमेश्वर। मैं पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ, जब भी एक खुदा मिले दोबारा बड़ी गवाही के साथ में मिले, और तेरा आत्मा इन्हें बड़ी रीति से ब्लेस करे यीशु के नाम में। जो इसके जो इनकी योग्यता प्रभु जो आवश्यकताएं हैं पिता, वो तेरी आत्मा के द्वारा होने पड़ते हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद करते पिता, इनको और इनके परिवार को प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेस करते हैं यीशु के नाम में। हमारी बात ये बनी। बच्चा की कुछ बात का भी अच्छा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु मैं घोषणा करता हूँ तेरे भाई के लिए पिता, प्रभु जिस प्रकार से तू हमारी चिंता करता पिता, इसी प्रकार से तू शांति बोले तेरे भाई को तूने पिता का दर्जा दिया पिता। यहाँ पर जो भी तूने अपने बच्चों के प्रति उनका वफादार बना है पिता, या प्रभु अपने बच्चे को दूर देता है पिता, उनके लिए तू तेरा आत्मा ही फेवर दे पिता। तेरी बड़ी गवाहियाँ प्रभु उनके जीवन के लिए होती है यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा, तेरा वचन जो कहा गया पिता कि हर एक को घुटना हाथ का, ये प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु तेरे राज्य में होगा तो तेरी बड़ी महिमा करने लगता। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा। पिता मैं विश्वास करता हूँ पिता, तेरी आत्मा के द्वारा इनके जीवन में बड़े कार्य हों, और खुदा ये बड़ी गवाही के साथ में पिता जब भी मिले पिता बड़ी गवाहियाँ प्रभु के साथ में पिता ये कहने पाए कि हाँ हम वहाँ पर गए थे, खुदा ने हमारे जीवन के अंदर अपने सामर्थ्य और अपने अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में कार्य किया। तेरा धन्यवाद करता हूँ, उनको छू पिता और तेरी आत्मा के द्वारा तेरे बड़े कार्यों को सिखाने में संपूर्ण रीति से करता और तेरी बड़ी गवाहियाँ सिखाने में यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा, तेरे सत्य की आत्मा प्रभु पर प्रकट होता ताकि तेरी सच्चाई को गहराई से प्रभु पर होता है यीशु के नाम। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम धन्यवाद। जानता पिता और पिता वहाँ पर शांति देने वाला पिता तेरा आत्मा है यीशु के नाम से। जितनी भी शैतानी आत्माएं उनके शरीरों में काम करती है उनको जानता है पिता, और जितने भी उनके घराने उनके बच्चों में जो शैतानी आत्माएं काम करती है उनको जानता है पिता, और छुटकारा देने वाला पिता तेरा आत्मा ही यीशु के सामर्थ्य के नाम से पिता। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा, टच कर पिता तेरी आत्मा से यीशु के सामर्थ्य के नाम से। जितनी भी ट्यूमर्स की आत्मा, जितनी भी रसोलियों की आत्मा यीशु के नाम से फाइट इन द नेम ऑफ जीसस नेम। जितनी भी एलर्जी इन्फेक्शन की आत्माएं हैं वो हर एक आत्माएं सर्वनाश होगा। हर एक को जादू टोने की आत्मा, जितनी भी कमर में, जितनी भी पैरों में, जितनी भी एलर्जी इन्फेक्शन की आत्माएं, हर एक को अंधाते की आत्मा यीशु के नाम से फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम। पवित्र आत्मा टच कर, पवित्र आत्मा टच कर, छूने पवित्र आत्मा तेरी आत्मा से यीशु के सामर्थ्य के नाम से टच कर खुदा प्रभु यीशु तू दया करने वाला परमेश्वर पिता, खुदा इस परिवार पर पिता और प्रभु इनके बच्चों पर खुदा तेरी दया कर मेरे पिता। हाँ प्रभु वो तेरी आत्मा के तरह चले पिता यीशु के नाम से पिता। तेरा वचन कहता है कि तू बचो तेरा घराना बचाएगा। हाँ पिता इस परिवार के द्वारा इनके द्वारा प्रभु इनके बच्चे बचाए जाए पिता यीशु के नाम से पिता। बोलो तेरी अनुग्रह में चले मेरे पिता यीशु के नाम से। इस परिवार को खुदा बच्चों खुदा प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेस करता हूँ, बड़ी गवाहियाँ प्रभु के लिए मांगता हूँ यीशु के नाम से। आमीन आमीन।